बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व मंत्री संपत सिंह ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा है। टिकट बंटवारे को लेकर के नाराजगी जताई। राज्य नेतृत्व पर संपत सिंह ने सवाल उठाए हैं। बोले, अब चैन की नींद सो पाऊंगा। मेरे प्रभाव से कांग्रेस जीती, मुझे मंत्री नहीं बनाया। वर्तमान कांग्रेस नेतृत्व में मेरा विश्वास समाप्त हो गया है। हरियाणा के प्रति मेरी प्रतिबद्धता अटूट है। हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष बनाने पर भी उन्होंने सवाल उठाए थे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया है कि 2009 से 24 तक पार्टी की लगातार हार पर कोई जवाबदेही तय नहीं हुई। वोट चोरी या टिकट चोरी के दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। 2005 में भजन लाल जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 67 सीटें जीती थी और उसके बाद से पराजयों का सिलसिला जारी है। हरियाणा की जनता अब राज्य और राष्ट्रीय नेतृत्व दोनों से निराश है। 2024 की हार के बाद राहुल गांधी ने स्वीकार किया कि राज्य नेतृत्व ने व्यक्तिगत हितों को पार्टी से ऊपर रखा, फिर भी वही नेतृत्व बना रहा है। इन परिस्थितियों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उस क्षमता पर विश्वास अब नहीं रहा कि वह हरियाणा की जनता के हितों का प्रतिनिधित्व कर सकती है। मैं एक गर्वित हरियाणवी हूं, अपने प्रदेश की जनता को निराश नहीं कर सकता। हरियाणा के प्रति मेरी प्रतिबद्धता अटूट है, परंतु वर्तमान कांग्रेस नेतृत्व में मेरा विश्वास समाप्त हो गया है। और ये इस्तीफा उन्होंने दिया है। पूर्व मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है और कई नामों का जिक्र भी अपने इस इस्तीफे के पत्र में उन्होंने किया है, जिन्होंने उनसे पहले कांग्रेस को छोड़ा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व मंत्री संपत सिंह ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया है, छोड़ दिया है और नाराज चल रहे हैं कांग्रेस के नेतृत्व से, राज्य के नेतृत्व से और केंद्रीय नेतृत्व से भी उन्होंने नाराजगी जताई है। अपने इस्तीफे में भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि जब जो चुनाव के परिणाम सामने आए, जब उस दौरान राहुल गांधी ने खुद इस बात को स्वीकार किया कि अपने हितों के चलते प्रदेश में हार हुई है, कि राज्य नेतृत्व ने व्यक्तिगत हितों को पार्टी से ऊपर रखा है और फिर भी अगर वही नेतृत्व बना हुआ है तो उस बात को लेकर के उन्होंने नाराजगी जताई है। क्योंकि पहले भी नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे और अभी भी उन्हीं को ये जिम्मेदारी दी गई है, तो उस बात को लेकर के उन्होंने नाराजगी जताई और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस को ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर संपत सिंह, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और एक 4 पेज का उन्होंने ये इस्तीफा लिखा है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वर्तमान कांग्रेस नेतृत्व से मेरा विश्वास समाप्त हो गया है। हरियाणा के प्रति मेरी प्रतिबद्धता अटूट है। हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष बनाने पर पहले भी सवाल उठा चुके हैं और अब एक बार फिर से उन्होंने इसी बात का जिक्र किया है और इसी को लेकर के उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा में कांग्रेस को एक बड़ा झटका। प्रदीप शिवकंद हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। प्रदीप, क्या कुछ ज्यादा जानकारी, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है प्रोफेसर संपत सिंह के रूप में, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। जी बिल्कुल, देखिए पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है क्योंकि पूर्व मंत्री रहे हैं संपत सिंह और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को जो छोड़ दिया। उन्होंने यह जानकारी जो है पत्र साझा करके दी है। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को जो एक पत्र लिखा है और उसके अंदर उन्होंने जानकारी दी है और उस पत्र की कई प्रतिलिपियां अलग अलग दी गई है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष को दी गई है, एक केसी वेणुगोपाल महासचिव संगठन कांग्रेस, बीके हरिप्रसाद महासचिव प्रभारी हरियाणा, राव नरेंद्र अध्यक्ष हरियाणा प्रदेश कांग्रेस समिति। तो उन्होंने यह प्रति है जो सबको भेजी गई है और कहीं न कहीं नाराजगी जो जताई गई है वो टिकट को लेकर कहा है। उन्होंने पत्र में साफ लिखा है टिकट की कहीं न कहीं उन्होंने जिक्र करते हुए नजर आए हैं कि
जिस प्रकार से जो आश्वासन दिया गया था और उसी आश्वासन के अनुसार जो है टिकट नहीं मिला। उनको आश्वासन बताया कि फतेहाबाद से दिया जा रहा था, लेकिन बाद में नलवा से चुनाव लड़ने को कहा गया और उन्होंने कई आरोप और प्रत्यारोप जो है लगाए हैं और काफी बड़ा पत्र लिखकर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैं पार्टी के साथ आगे नहीं चल सकता। जी चलिए, बहुत शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी देने के लिए। बजरंग दास गर्ग जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से। बजरंग जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। लेकिन कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका प्रोफेसर संपत सिंह के रूप में लगा है, किस तरह से देख रहे हैं सर इसे? देखिए, ये तो चौधरी संपत सिंह जी का निजी मामला है जी, कहीं भी जा सकते हैं। पहले भी कांग्रेस में थे, फिर छोड़ के बीजेपी में चले गए थे, फिर दोबारा कांग्रेस में आए, पहले निर्णयों में थे। तो यह निजी मामला है, कहीं भी कोई आदमी जा सकता आ सकता है। वो तो वही बताएंगे किस कारण उन्होंने पार्टी छोड़ी है, तो किस कारण पहले ज्वाइन की थी वही बताएंगे। नहीं, उन्होंने तो बता दिया ना, 4 पेजों का एक जो उन्होंने इस्तीफा सोशल मीडिया पर भी वो शेयर किया, उसमें टिकट चोरी, चुनाव चोरी, व्यक्तिगत हित और वही राज्य नेतृत्व जबकि स्वीकार किया गया कि कुछ लोगों ने व्यक्तिगत हित को पार्टी से ऊपर रखा और नेतृत्व में जो संभावनाएं थी हताश होंगे कि मुझे टिकट नहीं मिली। उसमें कुछ आदमी ऐसे हैं हताश होके पार्टी छोड़ भी सकते हैं, कोई विश्वासघात भी कर सकता है। अब देखो बजरंग जी कोई आम कार्यकर्ता पार्टी छोड़े तो ठीक है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बड़े नेता हैं संपत सिंह और उन्होंने जिन जिन का नाम अपने लेटर में लिखा है, चाहे वो भजन लाल जी रहे हो, राव इंद्रजीत, कुलदीप बिश्नोई, धर्मवीर सिंह, बीरेंद्र सिंह, अशोक तंवर, अरविंद शर्मा, अवतार बढ़ाना, इन नामों का जिक्र उन्होंने किया है अपने लेटर में। और इससे पहले कुमारी सैलजा, श्रुति चौधरी, किरण चौधरी, सावित्री जिंदल, नवीन जिंदल, ये नाम भी उन्होंने मेंशन किए हैं जो अपने आप में बड़े नाम रहे हैं और वो एक एक करके जाते रहे कांग्रेस पार्टी से। तो ये नहीं बताया क्या हजारों आदमी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करके, और विधानसभा चुनाव से पहले कम से कम हजारों आदमी तो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करके, ये नहीं बताया? ठीक है, आपको नहीं लगता कि कोई बड़ा नुकसान होने वाला है उनके जाने से? ये नहीं बताया क्या दुनिया भर के भारतीय जनता पार्टी के पूरे विधायक कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करके, अन्य लोग पूरे विधायक
पूर्व सांसद पार्टी ज्वाइन करके गए, ये नहीं जिक्र किया। ये देखो ये सिस्टम होता है, सिस्टम में कोई आदमी खुश होता है, कोई आदमी नाराज होता है। वही आदमी ये स्थिति है। ये मान लो किसी को टिकट मिल गई वो खुश, किसी को नहीं मिली नाराज, ये तो स्थिति है ना। और आकाशी की बात कर दुनिया लेने वाली थी, आपके सामने 2500 कुछ व्यक्तियों ने विधानसभा टिकट के लिए अप्लाई किया था विधानसभा के अंदर। टिकट तो 90 को मिलनी थी, यूँ तो सबको मिलनी थी। वो बहुत सीनियर नेता थे, उनको टिकट नहीं मिली, तो इसका मतलब वो सारे रुष्ट हो जाए कि मुझे टिकट नहीं मिली मैं पार्टी छोड़ूंगा, मुझे टिकट नहीं मिली मैं पार्टी छोड़ूंगा। चौधरी वीरेंद्र सिंह था, उसका लड़का एमपी था, हिसाब से सांसद था, उसने मुझे टिकट मुझे मिलेगी, पार्टी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी, टिकट नहीं मिली, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, तो आज कांग्रेस पार्टी के लिए पद यात्रा कर रहे हैं। ये एक सिस्टम होता है, प्रोटोकॉल होता है। एक सिटिंग एमपी था, उसको टिकट ना मिलकर जयप्रकाश को टिकट मिलेगी। ये कोई बात थोड़ी है कि टिकट मिलनी जरूरी है। नहीं, मेरा सवाल वही है ना बजरंग जी कि आपको लगता है कांग्रेस पार्टी को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला संपत सिंह के जाने से? देखो कोई चुनाव तो है नहीं, आप भी समझते हो। कोई चुनाव हो या कोई सरकार गिरने वाली बात हो, ना तो कांग्रेस की सरकार गिरनी, ना आगे कोई चुनाव है। मैं ये बताना चाहता हूँ जिस तरह लोग जाते हैं उससे ज्यादा लोग आते भी हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा दूंगा कितने लोग इन दिनों में भी आए और आगे भी पार्टी ज्वाइन करेंगे। पर कोई आदमी नाराज है वो उसका निजी मामला है। मैं कहता हूँ संपत सिंह जी सीनियर नेता है, मेरे दोस्त है, सब में है। मेरा हिसार का मैं हूँ, हिसार के वो है। हम तो चाहते हैं अभी जहाँ भी रहे, जिस पार्टी में जाए आपदा को संतुष्टि होनी चाहिए, भगवान को तरक्की दे। मैं उसके खिलाफ नहीं मुस्तकदा हूँ, मगर ये बात कहना भी पार्टी का नुकसान हो जाएगा, पार्टी डूब जाएगी, पार्टी में ये हो जाएगा। मैं कहता हूँ चौधरी भजनलाल जी थे पार्टी के अंदर थे तो पार्टी डूब गई। चौधरी वीरेंद्र सिंह पहला पार्टी छोड़ के चले गए थे, दोबारा आ गए, तो पार्टी डूब गई थी। बंसीलाल जी थे, बंसीलाल जी पार्टी छोड़ गए थे, कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई। कुछ ना कुछ तो नुकसान हो ही रहा है बजरंग जी, ये तो आप भी स्वीकार करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि कोई नुकसान नहीं हो रहा है, पार्टी सत्ता में वापसी नहीं कर पा रही है। मैं नहीं, वापसी तो आप भी समझते हो, वापसी कोई आप कांग्रेस पार्टी वोट से नहीं आ रही जितेंद्र जी, ये तो आप ही जानते हो। ये तो जनता से नहीं आ रही, जनता तो कांग्रेस की सरकार बनाना चाहती थी, तो 70 सीट देना चाहती थी। आप हरियाणा में का जिक्र मत करो, ये तो चैनल बिल्कुल स्केल दिखा रहा है। आप नेशनल वोट नहीं ले लिया, जो कहता था 68 सीट आएगी, 70 आएगी, 75 सीट आएगी, चिल्ला कहता था। मैं पूछता हूँ आप ऐसा क्या हो गया है? वो 37 तक की आप भी समझते हो। ये सारा खेल किस चीज का है? ये सब सेकंड का खेल है। ये मुख्यमंत्री एक दिन पहले बोल देता है कि सरकार, आपके नेता आते हैं तो वो मान के जाते हैं, स्वीकार करके जाते हैं इस बात को। सारे नेता मानते हैं इस बात को कि कहीं ना कहीं आपस में जो तालमेल नहीं बन पाया उस वजह से पार्टी को नुकसान हुआ। अब आप कह रहे हैं सुनो, कोई सरकार नहीं, ये लोग वो है जिन्होंने सरकार नहीं बनाना चाहते थे। सबको पता था चौधरी भूपेंद्र सिंह उठा मुख्यमंत्री बनेगा, कुछ लोग इस बात पर नाराज थे। मैं पूछना चाहता हूँ बजरंग जी, ये भी तो हो सकता है ना ओवर कॉन्फिडेंस में आपको नुकसान हुआ हो, आप लोगों ने आपके नेताओं ने जिस तरह की बयानबाजी की। खैर मैं उस बात पर जा ही नहीं रहा, बात फिलहाल यही है कि पार्टी एक आधा मिनट की बात है जी, एक आपको प्रूफ देता हूँ। जब 5 अक्टूबर को चुनाव हुआ, चुनाव के रात को 12 बजे चुनाव आयोग ये घोषणा करता है 61 पॉइंट कुछ वोट आपको 12 बजे डिटेल 67.9 वोट पोलियो 6% जब वोट बढ़ा देता है तो ये कहाँ दुनिया, आपको सब पता है ये कहाँ वोट चोरी का खेल है। ये तो सरकार के वोट चोर भी है और ये तो सरकार चोर वोट चोरी के तो आप ही के नेता कह रहे हैं कि योग्य उम्मीदवारों को टिकट नहीं मिली। चलिए बहरहाल ये विषय एक अलग लंबी डिबेट हो जाएगी। कई लोग रह जाते हैं, ठीक है बजरंग दास जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर अपनी बात रखने के लिए। तो कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है और सभी पदों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष बनाने पर उन्होंने पहले भी सवाल उठाया और अब एक बार फिर से अपने इस्तीफे में भी उन्होंने सवाल उठाया है और इसी नाराजगी के चलते उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। इस्तीफे की जो उन्होंने बातें लिखी हैं अपने इस्तीफे में वो भी
आपको हम दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस्तीफे की कॉपी के, जो उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना इस्तीफा भेजा है। इसमें कई बातों का जिक्र उन्होंने किया है। 2009 के बाद से जो भी चुनाव हुए हैं उसका भी जिक्र किया। मंत्री ना बनाए जाने को लेकर के भी उन्होंने अपनी नाराजगी जताई। उसके बाद भी कांग्रेस से जुड़े रहे, फिर उन्हें टिकट नहीं मिली, उसको लेकर के भी नाराजगी उन्होंने अपनी साफ तौर पर जाहिर की है और साफ तौर पर लिखा है कि कांग्रेस के नेतृत्व से अब विश्वास खत्म हो गया है, इसलिए अब इस्तीफा दे रहा हूं।